अक्सर एक सवाल मन में आता है कि क्या हमारी किस्मत पहले से ही तय होती है या हम उसे खुद अपनी मेहनत से बनाते हैं। आज चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं भाग्य और कर्मों की असली ताकत को। तो चलिए सफर की शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। क्या किसी की किस्मत जन्म से ही तय हो जाती है? देखते हैं ये कहानी हमें क्या सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है मगधपुर नाम के एक बहुत ही खूबसूरत राज्य से। यहाँ के राजा थे मान सिंह, जो अपने न्याय के लिए जाने जाते थे और कहते हैं कि राजा अपनी रानी देविका से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इतनी कि उनकी प्रेम कहानी की मिसालें पूरे राज्य में दी जाती थीं। पूरे महल में जश्न का माहौल था। रानी ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, लेकिन ये खुशियां बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद ही रानी देविका ने दम तोड़ दिया और इस अचानक हुए हादसे ने राजा को मानो अंदर तक तोड़कर रख दिया। अपने इस गहरे दुख और गुस्से में राजा जैसे अपना विवेक ही खो बैठे। उन्होंने अपनी सारी तकलीफ का जिम्मेदार अपनी ही नवजात बेटी को ठहरा दिया और उस वक्त उनके मुंह से जो शब्द निकले वो उस मासूम के लिए जिंदगी भर का एक श्राप बन गए। राजा ने अपनी ही बेटी का नाम रख दिया अभागिनी, यानी अनफॉर्चुनेट। वो दुनिया को बताना चाहते थे कि ये बच्ची उनके जीवन में सिवाय दुर्भाग्य के और कुछ नहीं लाई। सोचिए, एक ऐसा नाम जो जन्म लेते ही किसी की पहचान और उसकी पूरी किस्मत तय करने की कोशिश करे। खैर, वक्त बीता। राजा ने रानी सुलक्षणा से दूसरी शादी कर ली और फिर जब उनकी दूसरी बेटी पैदा हुई तो उस एक ही महल में, एक ही छत के नीचे दो राजकुमारियों के लिए दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं बस गई। इस बार सब कुछ ठीक था। बच्ची के जन्म के बाद रानी बिल्कुल स्वस्थ थीं और राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने अपनी इस दूसरी बेटी को अपने लिए सौभाग्य का प्रतीक माना और उसका नाम रखा सुभागी। और अब देखिए, एक ही महल, एक ही पिता, पर दोनों बेटियों की जिंदगी में कितना फर्क था। एक तरफ अभागिनी, जिसे नौकरों जैसे कपड़े दिए जाते और उससे दिन रात मेहनत करवाई जाती, और दूसरी तरफ थी सुभागी, जो शाही गहनों में लदी रहती और जिसे हर तरह की सुख सुविधा मिलती थी। सच में दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन पिता की इस नफरत के बावजूद अभागिनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने महल के बाहर एक अलग ही दुनिया में अपना सुकून ढूंढ लिया। वो छिप छिपकर संत कबीर के प्रवचन सुनने जाती थी और उन्हीं की बातों ने, उनकी शिक्षाओं ने उसके अंदर धैर्य और एक मजबूत चरित्र बनाया। यही वो चीज थी जो आगे चलकर उसके जीवन की नींव बनी। अब कहानी आगे बढ़ती है और दोनों राजकुमारियां शादी की उम्र तक पहुंचती हैं और यहां राजा ने अपने बेटियों की उस तथाकथित किस्मत को सच साबित करने के लिए ऐसे कदम उठाए जो क्रूरता की सारी हदें पार कर गए। एक तरफ राजा ने अभागिनी की शादी दयालु नाम के एक अंधे भिखारी से करवा दी, वो भी बिना किसी रस्म या दहेज के। और दूसरी तरफ सुभागी की शादी एक अमीर राजकुमार से हुई, जिसमें खूब जश्न मनाया गया और लाखों का दहेज दिया गया। मतलब राजा का इरादा एकदम साफ था। वो अभागिनी को हमेशा के लिए बदकिस्मती के अंधेरे में धकेल देना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और बस यहीं से कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़। अब किस्मत का पहिया ऐसा घूमता है कि दोनों बहनों की दुनिया पूरी तरह से पलट जाती है। देखिए, अभागिनी ने अपनी इन मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेके। उसने अपनी हालत को स्वीकार किया और अपने परिवार को संभालने के लिए खीरे बेचकर मेहनत शुरू कर दी। और फिर एक दिन, जब उसने अपनी दिन भर की पूरी कमाई, जो बस 2 खीरे थे, एक भूखे संत कबीर को बिना कुछ सोचे दे दिए, तो बस उसका यही निस्वार्थ काम उसकी किस्मत को बदलने वाला था। संत कबीर के आशीर्वाद से मानो एक चमत्कार हो गया। पलक झपकते ही अभागिनी की वो टूटी फूटी झोपड़ी एक शानदार महल में बदल गई। और इतना ही नहीं, उसके पति दयालु, उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। और उधर दूसरी तरफ, जिन्हें हमेशा से भाग्यशाली माना गया था, उनका क्या हुआ? खैर, उनका पतन शुरू हो गया। राजा का खजाना अपने आप खाली होने लगा और सुभागी का ससुराल भी गरीबी की चपेट में आ गया। किस्मत वाकई अपना खेल दिखा रही थी। अब कहानी अपने अंतिम चरण में है। वो मौका आ गया है जहां सारे किरदार एक बार फिर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और यहीं पर इस कहानी का असली मतलब खुलकर सामने आने वाला है। अब होता यह है कि बदहाल राजा और गरीब हो चुकी सुभागी मदद के लिए भटकते भटकते अभागिनी के महल पहुंच जाते हैं।
और उसे इतने ऐशो आराम में देखकर वो हैरान रह जाते हैं। आज उनकी किस्मत पूरी तरह से पलट चुकी थी और उन्हें अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा था। और इस मौके पर अभागिनी ने जो बात अपने पिता और बहन से कही, वही इस पूरी कहानी का सार है। उसने बहुत प्यार से समझाया कि कोई भी जन्म से भाग्यशाली या अभागा नहीं होता। हमारा भाग्य तो हमारे कर्मों और हमारी नीयत से बनता है। तो फिर सवाल उठता है कि सच्चा सौभाग्य आखिर है क्या? देखिए, ये कोई बाहरी चीज नहीं है जो किसी को जन्म से मिल जाए। सच्चा सौभाग्य तो हमारे अंदर की अच्छाई, हमारे निस्वार्थ काम और हमारी विनम्रता का ही फल है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। अगर हमारा भाग्य सच में हमारे कर्मों से ही लिखा जाता है, तो क्या हमें एक पल रुककर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे आज के काम हमारे आने वाले कल की कैसी कहानी लिख रहे हैं? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।